वो उसके घर में किसी का निधन हो गया था, वो अपने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को सूचना दे करके चला गया था। ये बात सत्य है। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी भी उस दिन छुट्टी पे थे। इससे पहले भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, क्योंकि यहाँ परमानेंट कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं था, तो इनकी ड्यूटी 3 दिन यहाँ 3 दिन जो है टिकरी में लगाई गई थी। और टिकरी के साथ साथ यहाँ का भी कार्य बहुत सकुशल कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में सीएमओ साहब ने आरआईटी में इनको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये जो आरआईटी में काम करने लगे, सीएमओ साहब के अधीन में काम करने लगे। इधर सरकार ने थोड़ा सा ओपीडी को बंद भी कर रखा था। तो इस ओपीडी को बंद करने के नाते थोड़ा सा उस दिन इनकी तबीयत खराब, उसके उपरांत भी ये आते और जाते थे यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि घर में बैठे थे। लेकिन अब इसी को बदकिस्मती कहा जाएगा। और हमारे शासन के निर्देशानुसार हमारे स्वास्थ्य सचिव, हमारे डायरेक्टर सिकंदर हयात साहब, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के डीओ महोदय, ये सारे आयुष मिल करके हर जगह दवाओं का वितरण का काम कर रहे हैं। आइसोलेशन वाले वार्ड में आइसोलेशन वाले मरीजों को दवाएं पहुंचा रहे हैं। अभी 19 तारीख में सेंट्रल जेल नैनी में 2 कैदी था हमारे पास, और 2 जेल के कैदी को हम लोग दवा देने गए। वहाँ के स्टाफों को दवा दिया, वहाँ के जेलर से हम मिले, जेलर को दवा दिया गया। और ये आपको बता दूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद सारे स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य आयुष खास तौर से निरंतर प्रयास की ओर है और सफल कार्य कुशल कर रहा है। और हमारे जो डॉक्टर महोदय डायरेक्टर साहब हैं श्री सिकंदर हयात साहब, वो बहुत टाइट आदमी हैं। इनके आने के बाद दवाओं का भरपूर उपलब्धता रही है। सारे डीओज अपना टाइट से काम करते रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य था उस दिन का। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार का दुर्भाग्य कह लीजिए, कुछ दिन वो बीमार थे। और एक उसके ऊपर एक दुर्भाग्य ये था कि हमारा जो क्लास 4 था, वो इत्तेफाक से उसके घर में निधन हो गया। 12 बजे के बाद वो अस्पताल बंद करके भाग गया। अब उसके बाद बकरियां तो गांव में चरती रहती हैं, कोई बकरी आ गई। अब किसी पत्रकार महोदय ने उसको ले लिया। अब ये ले लेने से ऐसा नहीं है कि हमारा आयुष विभाग सो रहा है या हमारा आयुष विभाग काम नहीं कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, सन 2014 की बात हम बात कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय का बढ़ावा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को इतना बढ़ावा दिया कि आयुष के जब प्रति जनता का विश्वास जगा। और जनता आयुष विभाग ने इस कोरोना के काल में पिछले साल भी, इस साल भी अहम भूमिका निभाई है, डोर टू डोर निभाई है। कोई भी कहीं से कोई इसमें कार्य में कमी नहीं आई है। अब ये अनलकली एक घटना हो गई। इस संबंध में हम लोगों को डॉक्टर नवार अहमद कुरैशी साहब, जो हमारे कॉलेज के जो है प्रिंसिपल हैं, मौजूदा प्रिंसिपल हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, डॉक्टर अली अहमद जैदी साहब डीएस हैं, इनके निर्देशानुसार सारी टीमें गठित की गई हैं। दवाओं का वितरण हो रहा है। जिस संबंध में आज हम लोग आए हैं, गाँव से मिलने की क्या समस्या थी, डीओ साहब के अपने स्तर से कर रहे हैं। दवाओं का वितरण हो रहा है, अपने स्तर से सारे कार्य सकुशल किए जा रहे हैं। आयुष का जो विश्वास भी बढ़ा है, आयुष का कार्य भी बढ़ा है, आयुष की कार्य क्षमता भी बढ़ी है, आयुष की दवाएं भी बढ़ी हुई हैं। और हम लोग आज इसी वजह से डॉक्टर हमारे हनुमान कुरैशी साहब प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हम लोगों को खास तौर से भेजा। तो डीओ महोदय भी आए थे, डॉक्टर अली अहमद जैदी साहब आए, डॉक्टर शकील साहब आए, डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी, मैं खुद हूँ, मैं आया हूँ। और अभी 19 तारीख को भी हम लोग रोज दवा का वितरण कर रहे हैं। हमारी टीम चल रही है, आइसोलेशन वालों को दवाओं का वितरण कर रहे हैं। 19 तारीख को मैं नैनी जेल के अंदर गया, जेल के अंदर दवा वितरण करके आया मैं। हाँ, बाकायदा एंट्री है अंदर जाने का, बाहर जाने का। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हो गई है, जो हमारे सरकारी तंत्र की छवि को बिगाड़ रही है। जबकि सरकार की तरफ से कोई भी कमियाँ कहीं से कुछ नहीं हुई है। इसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी और अवनीश अवस्थी सर बहुत ही टाइट है इस विभाग के मामले में, कार्य के मामले में। इन लोगों के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग, एलोपैथ विभाग भी कार्य कर रहा है, आयुष विभाग भी अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है। अब अनलकली डॉक्टर जितेंद्र कुमार उस दिन बीमार न होते तो यह घटना न होती विभाग। हाँ, तो इस संबंध में आप लोगों से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ को नियंत्रण आप विजिट कर सकते हैं। आप गाँव के प्रधान हैं, प्रतिनिधि पूरे गांव के पुराने प्रधान हमारे इकराम भाई हैं। इन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं होती। अस्पताल खुलता है, अस्पताल चलता है, डॉक्टर साहब आते थे। जितेंद्र कुमार इत्तेफाक से उस दिन नहीं आए, अनलकली ये सारी घटनाएं हो गई। ठीक, आप इसके संबंध में कुछ करना चाहते हो तो आप बताएं। बिल्कुल हम बोलना चाहते हैं
जो उस दिन घटना हुई है, चलिए उसको तो जो आप बता रहे हो सही हो सकता है और सही है भी, जिस कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन अब जो है इस तरीके का स्थिति न उत्पन्न हो कि गांव की जनता जो है, एक मिनट सर, बताएं, गांव की जनता जब हम लोग विजिट कर रहे थे डीएम साहब के साथ, तो तमाम तरीके से गांव की जनता चिल्ला रही थी कि नहीं खुलता है, तो इस तरीके की स्थिति न उत्पन्न हो और बराबर जो है कंटिन्यू में। इंफॉर्मेशन के तौर पर जी डॉक्टर साहब, देखिए, एक तो ये था कि हमारे पास चिकित्सा अधिकारी बहुत कम है हमारे विभाग में। सर, हमारे इतने अस्पताल हैं, हर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं हो पा रहा है। अभी शासन ने नई नियुक्ति कर 56 नई नियुक्तियां की हैं, जिसमें से एक का अपॉइंटमेंट अस्पताल पे भी हो गया और किसी दिन भी वो आगे ज्वाइन डॉक्टर फिरदौस अनीस हैं, उनका अपॉइंटमेंट यहीं के लिए हुआ है। तो जब एक डॉक्टर यहाँ के लिए नियुक्त हो जाएगा तो पूरे 6 अभी डॉक्टर साहब थे तो ये टिकरी भी देख रहे हैं। ये इनका मूल जो है वो टिकरी है डॉक्टर साहब का, ये टिकरी पे पोस्ट की तैनाती है। यहाँ तो आप लोगों की सुविधा के लिए डीओ साहब ने इनको 3 दिन अटैच कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ शासन द्वारा पोस्टिंग कर दी गई है, निदेशालय द्वारा। हमारे डीओ महोदय भी बताएंगे आपको, वो निकट भविष्य में जल्दी ही जो है डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लेंगी यहाँ पे। उनकी पोस्टिंग हो गई, लेटर कल पेपर वगैरह में भी आ गया है, अखबार में भी आ गया है। हाँ, इकराम भाई से पूछिए, चलिए आप बता लें, बात करवा सकते हैं। अगले साल, पिछले साल से जो है कोविड-19 जो है जब से चालू हुआ है, तब सरकार जो है चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी जो है कोरोना के लगाने के कारण और उसमें जो है नहीं आ पाए, ये नहीं, बराबर इनसे हमारी मुलाकात होती थी, बराबर इनकी डिस्पेंसरी खुलती थी। अब इस साल में इनकी ड्यूटी कहाँ लगी, या जिस दिन ये फोटोग्राफी हुई या जो मीडिया आई उस दिन छुट्टी पे थे डॉक्टर साहब या नहीं थे, हम लोग को क्या मालूम। मगर अब जो है अब उसको विभाग बता सकता है कि छुट्टी पे थे या नहीं थे। उस दिन जो है 4th क्लास का भी कर्मचारी नहीं आया था। अब बकरियाँ चल रही थी, बात सही है, मोहल्ले में बकरियाँ का भी चल रही है, गांव के अंदर चिकित्सालय है, यूनानी चिकित्सालय, तो बकरियाँ जो है वाजिब है चली जाएंगी, समझे नहीं। और डॉक्टर साहब आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई बराबर आते हैं। मैं प्रधान जी एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि ऐसा हुआ ना, पेपर में आया, तो हम आपके मिंडारा के जो सरकारी लिस्ट है, 24 फरवरी से मार्च तक केवल 24 से 28 लोगों की मौतें हुई थी, वो अन्य कारणों से हुई थी। पिछले 2 कोविड से मरे थे, वो भी मार्च में मरे थे, एसआरएन हॉस्पिटल में, एक फाफा मऊ के हॉस्पिटल में, ठीक। लेकिन मई में सिर्फ एक डेथ हुई, जो पैरालिसिस की वजह से है। कोई जांच नहीं हुई, कई ऐसी मौतें हुई हैं जो पता नहीं चला जो कि आए और खत्म हो गए। ऐसी भी मौतें यहाँ पे हुई हैं। लोग यहाँ पे घबराहट में थे, वो पोजीशन थे, 80% लोग यहाँ बीमार थे, डरे हुए लोग, उस पोजीशन डरे हुए थे। नहीं, अब ये तो विपदा देखिए पूरे हिंदुस्तान में आई। अगर जांच होती तो उन लोगों को पता लगता कि कोरोना से मौत हुई है या कि स्वाभाविक। वो एक अलग मैटर हो गया, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे साथ इंसिडेंट जो हुआ, हम लोग कार्य सफलता से अपना करते रहे, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी हमेशा कार्य करते रहे हैं, और सिकंदर हयात साहब के निर्देशानुसार समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे आयुर्वेद के जो भी निदेशक हैं वो भी बहुत टाइट है। हमारे जो यूनानी के निदेशक डॉक्टर सिकंदर हयात सर जो है, वो तो काफ़ी एक्टिव है, और प्रशांत सर हमारे जो सचिव हैं आयुष के, वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग का कहीं से भी कोई जो है लापरवाही का कहीं से वो नहीं हुआ। अब पूरे कोविड में आयुष ने भी काम किया, पैरेलल स्वास्थ्य विभाग के पैरेलल आयुष विभाग ने भी पूरा योगदान दिया, और आयुष का लोगों के प्रति जो है जो विश्वास नहीं था, इस गवर्नमेंट के आने के बाद, दवाओं की उपलब्धता हो जाने के बाद, सरकारी तंत्र के सिस्टम सही हो जाने के बाद, लोगों का विश्वास यूनानी और आयुर्वेदिक पे और आयुष विभाग पे विश्वास जमा हुआ है, और जम करके हम लोगों ने भी काम किया हुआ है। और ये जो मौतें हुई हैं, ऐसा नहीं कि हमारे आयुष विभाग के लापरवाही से हो गई, ये तो एक आपदा थी जो पूरे हिंदुस्तान में थी, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में थी। तो अब हमारे निदेशक महोदय हमारे हर वक्त संज्ञान में लेते, इस कार्य को भी उन्होंने कल रात से ही संज्ञान में ले लिया था। डीओ महोदय से बात किया, डीओ महोदय ने सही सूचना भी उनको दे दी कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार उस दिन बीमार थे, छुट्टी पे थे,
और क्लास 4 जो था उस दिन बेचारे के घर में कोई देहांत हो गया तो 12 बजे के आसपास बंद करके वो चला गया। जिसके उपरांत अब बकरियां तो आज भी चल रही हैं। उस दिन भी कोई बकरी खड़ी रही होगी, पत्रकार महोदय ने खींचा हुआ, आज़ाद है, खींच सकते हैं। तो अब इस चीज़ से हम चाहते हैं कि आप लोगों की बातचीत से सारी चीज़ें हो गई कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरियाँ बंद रहती हैं। और DO महोदय बताएंगे कि जितेंद्र कुमार का लेटर आया था। आप कुछ बताएं सर। प्रधान जी, हमारे यूनानी चिकित्सालय में किसी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी टिकरी में वहाँ पर नियुक्ति है उनकी। उनको हमने 3 दिन के लिए यहाँ पर अटैच किया हुआ है। जिस दिन की घटना है उस दिन डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी बुखार से पीड़ित थे। उन्होंने सुबह ही मुझे एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया था कि सर आज मुझे फीवर आ रहा है। इसके लिए हमारे पास कोई वैकेंसी व्यवस्था न होने के बावजूद हम यहाँ पर किसी को भेज नहीं पाएंगे थे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि 4th क्लास कर्मचारी की चाची का देहांत हो गया था, जो 12 बजे उसकी सूचना आई, लेकिन उसने चिकित्सालय को 1 बजे बंद करके तब अपने चिकित्सालय की मीटिंग में गया हुआ था, जिस कारण से 1:30 बजे के समय पर चिकित्सालय को बंद पाया गया है। बकरी की सूचना चिकित्सालय के बाहर पेड़ है, पेड़ के पास में बकरियां रहती हैं, चरती रहती हैं। वहाँ पर कोई बकरी थी जिसकी फ़ोटो खींचा गया है, और न कि चिकित्सालय में कोई बकरी थी नहीं। जो चिकित्सालय के बाहर बकरी थी जिसको फ़ोटो में दर्शाया जा रहा है। बहुत लंबा हो गया।